हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीतीश कुमार। आज की इस क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को समझने वाले हैं। पर सिंप्लीफिकेशन से जुड़े हुए रूल्स को समझने से पहले मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को समझूंगा और एग्जाम्पल्स को समझने के बाद मैं सिंप्लीफिकेशन के रूल पर आऊँगा। हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 - 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। चलिए मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको सॉल्व करके बतलाता हूँ। सपोज कीजिए कि मुझे सिंप्लीफिकेशन के किसी भी रूल्स की नॉलेज नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, सपोज कीजिए कि मैंने पहले यहाँ पर 18 - 6 लिखा हुआ है, उसे मैंने सॉल्व किया। 18 - 6 दैट मीन्स 12 and 12 divided by 2, then after multiply by 3। अगेन फिर मेरे सामने डिवीज़न का वर्क आया, तो मैंने डिवीज़न का काम यहाँ पर किया। 12 डिवाइड बाई 2 डैट मीन्स 6 इंटू 3 एंड देन आफ्टर यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाइकेशन का वर्क आया है, सो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइकेशन का काम करूँगा। 6 3 ज़ा 18 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया है। अब ये क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है ये मैं बाद में बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं और इसे एक बार फिर सॉल्व करके आपके सामने मैं दिखलाने वाला हूं। 18 - 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। सपोज कीजिए कि इस बार मैं इस क्वेश्चन को लास्ट से उठाता हूं। सॉल्व करने के लिए मैं इसे लास्ट से उठाता हूं, तो यहां 18 - 6 डिवाइड बाई 3 2 जा 6। ओके, अब यहां पर मैं 6 डिवाइड बाई 6 को ही करने वाला हूं। ठीक है, तो अब अगर यहां पर देखा जाए तो 6 डिवाइड बाई 6 क्या होगा, तो 1 होगा। अब यहां पर हमारा आंसर आया है 17। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, जब मैं इसके स्टार्टिंग से सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सॉल्व किया तो 18 आया। फिर अगर हम लास्ट से इसको सॉल्व करते चले गए, लास्ट वाला पहले किया, तो यहां पर हमारे सामने 17 हुआ। चलिए इसको सॉल्व करने का जो सीक्वेंस है एक बार फिर से इसको चेंज करके देखते हैं कि इस बार हमारा आंसर क्या आने वाला है। फिर मैं इसी क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहा हूं। 18 - 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। इस बार मैं बीच का सीक्वेंस उठाता हूं, 6 डिवाइड बाई 3 का। तो यहां पर 18 - 6 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 3 इंटू 3। देन आफ्टर मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन का काम कर लेता हूं। तो 18 - 3 दैट मीन्स 15 एंड 15 इंटू 3 दैट मीन्स 45। ओह माय गॉड, इस बार तो 45 हमारा आंसर आया है। सेम एक ही क्वेश्चन है, और अगर हम सिंप्लीफिकेशंस के रूल्स को नहीं जानते हैं तो देखिए कितना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिलता है। एक बार आओ मैं इसे सॉल्व करके देखता हूं, अब की बार क्या आंसर आने वाला है। ओके, इस बार मैं क्या करूं, चलिए डिवीजन का काम पहले करते हैं। तो यहां पर 18 - 6 डिवाइड बाई 2 3 इंटू 3 एंड देन आफ्टर मैं इस बार यहाँ सब्ट्रैक्शन का काम किया था, यहां पर मैं मल्टीप्लाइकेशन का वर्क करता हूं। 18 - 9 इक्वल टू 9। अब आप यहां पर गौर से देखिए, क्वेश्चन हमारा सेम है तो आंसर भी तो सेम आना चाहिए। अगर सपोज कीजिए
ये आंसर किसी एक बच्चे ने लाया, किसी और बच्चे ने 17 लाया, फिर किसी और ने 45 लाया, फिर किसी और ने 9 लाया। इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है? क्या 18 राइट है, 17 राइट है, या 45 है, या 9 है? आंसर कोई भी राइट हो या नहीं हो, फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि जब किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हमारे सामने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही साथ आ जाते हैं। ये सारे फंडामेंटल ऑपरेशन अगर एक ही मैथ में हमें देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के मैथ को सॉल्व करने के लिए एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है और उस सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उस सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करें तो हमारे सामने सेम यही सिचुएशन आने वाली है अगर सीक्वेंस को तोड़ करके इस टाइप के मैथ को सॉल्व किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चन में आंसर 18, किसी ने आंसर 17, तो अगला आंसर 45, तो अगला आंसर 9 आया। और इस तरह से अगर मैं एक दो और बार इसको सॉल्व करूंगा तो शायद कुछ और नए इंटरेस्टिंग आंसर देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन का अलग अलग बंदे अगर सॉल्व करें तो अलग अलग आंसर आएगा? तो क्या वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या क्या वो मैथमेटिक्स रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशंस के रूल हमें वही चीज की जानकारी देती है कि अगर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ जाते हैं तो उसको एक ऑर्डर या एक सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है और उस सीक्वेंस का नाम है बोर्ड मास। उस सीक्वेंस का नाम है बोर्ड मास। बोर्ड मास, जी हाँ, बोर्ड मास ही वो सीक्वेंस है जिससे हम फॉलो करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये बोर्ड मास क्या है उसे हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बहुत इजी है। B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। एक बार फिर से देखेंगे। B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। ये एक सीक्वेंस है जो किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे सीक्वेंस, मतलब जैसे जो है बेसिक ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा तो उसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी फॉर ब्रैकेट का काम करेंगे। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आपके सामने होता है तो पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व किया जाता है। देन आफ्टर ऑफ की बारी आती है एंड देन आफ्टर हमें डिवीजन का काम करना पड़ता है। क्वेश्चन में जिन नंबरों के बीच डिवाइड का रिलेशन होता है उसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद 4th नंबर पे आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा एंड 5th नंबर पर एडिशन एंड 6th नंबर पर हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन का वर्क करते हैं। अब अगर ब्रैकेट की बात किया जाए तो हमारे मैथमेटिकल्स में टोटल 4 टाइप्स ब्रैकेट है। टोटल 4 टाइप्स ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट जो है ये क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं ब्रैकेट्स को। ये ब्रैकेट है बार या बिन कूलम ब्रैकेट्स। सेकेंड टाइप का जो ब्रैकेट होता है उसे राउंड या स्मॉल ब्रैकेट्स के नाम से जाना जाता है। फिर कर्ली या ब्रास ब्रैकेट
एंड देन आफ्टर स्क्वायर या बिग ब्रैकेट कहते हैं। आप यहाँ पर इस टाइप से लिखा हुआ देख रहे होंगे। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 5 - 3 × 8 + 4। ओके, अब इसके ऊपर ऐसे करके कोई सिंबल लगा हुआ है, तो ये जो सिंबल है इसी सिंबल को बार या बिन कुलम ब्रैकेट कहा जाता है। बिन कुलम ब्रैकेट कहा जाता है और ये बार को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, यानी जिस नंबर के ऊपर, जिन दो नंबरों के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो ब्रैकेट में सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे का वर्क करने वाले हैं। सेकेंड नंबर हमारा राउंड और स्मॉल ब्रैकेट आता है। अगर कोई संख्या ऐसे करके दिया हुआ है और ये इस तरह से इसके अंदर है, तो सेकेंड पर हमें ये राउंड या स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। देन आफ्टर आपका ये कर्ली या ब्रास ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट को ध्यान से देखना है और उसे सॉल्व करना है, और सबसे लास्ट में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। ओके, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है और ब्रैकेट को सॉल्व करते समय जो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए, फर्स्ट बार, सेकेंड राउंड, थर्ड कर्ली और फोर्थ नंबर पे स्क्वायर होना चाहिए। ओके, और अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो ऑफ का काम पहले, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हमारे सर यानी हमारे जो गुरुजी थे वो हिंदी में कहा करते थे, पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। तो बोर्ड मास का रूल बस इतना ही है, और ये रूल सारे मैथमेटिकल्स ऑपरेशन का जान होता है। जितने भी मैथ्स होते हैं सब पे ये सीक्वेंस जो है फॉलो होता है, चाहे आप फ्रैक्शन का मैथ बनाइए, डेसिमल बनाइए या कोई भी किसी भी ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में सारे सीक्वेंस फॉलो होते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके हर एक टाइप का सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इजी क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसमें कौन सा सीक्वेंस सही है, 1 या 2 या 3 या 4, कौन सा आंसर यहाँ सही है, कमेंट में आप लोग लिखकर बताएंगे। चलिए हमारा यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इजी लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज किया गया है। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो नंबर है, जैसे यहाँ पर नंबर है 37,756, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर के ठीक आगे का सिंबल आपको देखना है। ये जैसे कि ये नंबर है, इस नंबर के आगे का जो सिंबल है वो प्लस है, यानी ये वाली जो नंबर है ये ऐड होने वाला नंबर है। फिर यहाँ पर ये नंबर क्या है, 9784, इस नंबर के आगे का सिंबल को ध्यान रखेंगे। ये नंबर यहाँ पर माइनस है, यानी कि जब भी इसे किसी भी नंबर में कुछ भी करना हो तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब इस वाले नंबर के आगे अगर हम देखते हैं तो इस वाले नंबर के आगे आपको ना तो प्लस नजर आ रहा है ना माइनस नजर आ रहा है। तो प्लस और माइनस यहाँ पर नहीं है, तो डैट मीन्स जब प्लस या माइनस नहीं होता है तो वो नंबर हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, दो पॉजिटिव को आपको एक साथ ऐड करना है या दो निगेटिव को भी आप आपस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव को जब हम निगेटिव से ऐड करते हैं तो हमारा सिंबल निगेटिव ही होता है,
ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए मैं इसी फॉर्म में इसको ऐड करने वाला हूं। 1 6 7 2 5 7 3 7 10 carry 1 4 7 11 11 plus 1 12 3 2 5 plus 1 6 62,077। मैंने क्या किया, मैंने किया है ये नंबर एडिशन का था, ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब यहाँ पर ये निगेटिव नंबर है 9784 9784। अब हमें इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हम इसी फॉर्मेट में इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 4 3 7 - 8, ये नंबर हमारा छोटा है। ठीक है, तो यहां से हम कैरी करने वाले हैं। ये कैरी इससे लेगा तो 1, ये हो जाएगा 10 इसको मिलेगा, पर एक तो इसको दे देना है, तो 9 यहां पर हो गया आपका 17 17 में से 8 गया 9। ओके, फिर हम ये थर्ड नंबर 9 - 7 2 एंड 1, ये कैरी लिया इससे 5 एंड दिस वन इज 11 11 - 9 2 एंड 5 52,293 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। अब जो बच्चे हैं उन्हें इस टाइप से एडिशन करना नहीं आता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं डिजिट को भूल ना जाऊं, इसके लिए मैं प्रत्येक नंबर के नीचे मार्किंग लगाता चला गया ताकि डिजिट रिपीट नहीं हो। बट अगर किन्हीं को ऐसे ऐड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको जो है मैनुअल, जैसे आप बच्चा में बनाते थे, ठीक है, नर्सरी क्लास में, LKG UKG में, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी हैबिट बनाइए कि इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर मैंने ये नंबर लिख लिया। ये दोनों एडिशन वाले नंबर थे। 6 1 7 5 2 7 7 3 10 7 4 11 1 12 3 2 5 1 6 एंड देन आफ्टर इसमें हमें इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 62077 9784, यहाँ माइनस हो गया। 7 - 4 3 1 9 17 9 9 - 7 2 5 and this one is 11 11 - 9 2 and this one is 5। हमारा ये आंसर जो है राइट आंसर है। आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए गौर से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ सब्ट्रैक्शन और एडिशन का वर्क है, यानी यहाँ हमें प्लस और माइनस करना है। तो जरा सा देखिए, तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव है क्योंकि इस नंबर के आगे आप देख पा रहे होंगे प्लस का सिंबल है। ओके, देन आफ्टर ये वाला नंबर हमारा क्या है, तो पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है। तो जब अगर किसी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं है तो वो प्लस होगा। फिर ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है। हमने बताया था कि 2 निगेटिव नंबर को आप ऐड कर सकते हैं और 2 पॉजिटिव नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इसके सिंपल फॉर्म में ऐड करके आपको दिखाता हूँ। 3 5 6 2 4 7 8 9।
देखिए, जब आप नंबर को ऊपर से नीचे लिख रहे होंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, एक के ऊपर एक नीचे रखने में आसानी होती है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट नंबर है एंड 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट नंबर है। यानी कि अगर 5 डिजिट नंबर को आप 6 डिजिट नंबर के नीचे लिख रहे हैं तो यहां से एक स्थान को हम गैप कर देंगे, ठीक है। तो इससे नंबर जो है ना आगे पीछे नहीं होने वाला है। ये हमारा दोनों नंबर पॉजिटिव का था तो दोनों नंबर यहाँ पर पॉजिटिव ही हो जाने वाला है, ठीक है। नाइन 7 16 प्लस 1, 9 7 16 कैरी 1, 9 और 4 13 1 14 कैरी 1, 2 1 3 1 4, 9 और 6 15 कैरी 1, 8 और 5 13 प्लस 1 14, 14 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 5,45,446। अब ये वाला नंबर माइनस करना है, देन ये नंबर माइनस करना है। हम चाहें तो पहले ये माइनस और माइनस जो निगेटिव नंबर है उसे भी एक साथ ऐड कर देंगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए, अगर दो सब्ट्रैक्शन एक साथ है तो मैं बारी बारी से दोनों को करने वाला हूं। ये देखिए, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करते हैं तो 6 डिजिट है एंड यहाँ पर 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, यानी आगे का एक अंक हम छोड़ करके डिजिट को अरेंज करने वाले हैं। यहाँ माइनस इसे करना है। 16 में माइनस 8 8, ये तो कैरी लिया था तो यहाँ 3, फिर ये कैरी लेगा यहाँ 3 एंड यहाँ 13, 6 यहाँ फिर कैरी लेना पड़ेगा 4 एंड ये 13, 9 एंड यहाँ पर 3 एंड 1 4 14, 5 एंड देन आफ्टर यहाँ 4 13, 6 एंड 4। एक बार इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब हम इस नंबर को इस वाले नंबर में सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ 3 6 4 9 6 8 माइनस ये वाले नंबर में 3 6 4 9 6 8। तो फाइनली आंसर इसका 1000 आया है। तो सिंप्लीफिकेशन में सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है। तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार BOD, डी मीन्स सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो जिसका काम आप कर रहे हैं उसको आप मार्क कर लीजिए। इससे 18 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 3 इंटू 3। अब सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन का वर्क होगा। पहले 18 माइनस 3 3 जा 9। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो है सब्ट्रैक्शन का। तो 18 माइनस 9 इज 9। तो इस तरह अगर हम देखें तो बोर्ड मास का रूल अगर हम जानते हैं तो सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 1
इंटू 6। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां पर सबसे पहले डिवीजन का वर्क होगा, तो 15 प्लस 24 डिवाइड बाई 8, दैट मीन्स 3 8 जा 24 होता है, तो यहां पर 8 हो जाएगा, -1 इंटू 6। अब यहां प्लस माइनस मल्टीप्लाइकेशन, यानी पहले हम मल्टीप्लाइकेशन का काम करेंगे। यहां 1 इंटू 6 है। मल्टीप्लाइकेशन हमेशा दो नंबर के बीच में सिर्फ प्लस और माइनस में देखना है आगे, -6। अब ये वाला नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है, यानी हम पहले एडिशन का काम करेंगे। 15 प्लस 8 23 एंड 23 माइनस 6, 23 माइनस 6 इक्वल टू 17। इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ और हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।